हम आमंत्रण दे रहे हैं डॉक्टर ओम उपाध्याय जी को। ओम जी उपाध्याय, कुछ लोग जी साथ लेके आते हैं और हम ओम जी उपाध्याय का तालियों से अभिनंदन करते हैं। भारत सरकार में भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के माननीय निदेशक, विद्वान शिक्षाविद, और उनका शायद पुत्र है, जोरदार ताली बजा रहा है। जरा पुत्र के साथ आप सभी ताली बजा दीजिए। बहुत अभिनंदन उपाध्याय जी और आज के हमारे विशिष्ट वक्ता प्रज्ञावाणी और संगीत के अधिष्ठात्री मां सरस्वती, जिस महान व्यक्तित्व, मैं तो कहूंगा भगवान स्वरूप व्यक्तित्व के नाम पर शंकराचार्य परिषद का सृजन हुआ है, उसका गठन हुआ है, ऐसे पूज्य जगत गुरु आदि शंकराचार्य, जिन्होंने दिग्विजयी सम्राट की भांति, एक चक्रवर्ती सम्राट की भांति पूरे भारत के, पूरे हिंदुस्तान की चारिका करके भारत को वास्तव में सांस्कृतिक एकता के सूत्र में बांधा। ऐसे इस हिंदुस्तान के पंचतत्व में अपने सूक्ष्म रूप में विराजित आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य जी, उन्हीं के संकल्प को अपना संकल्प बनाकर जो एक गहरी वस्त्रधारी सब त्याग कर उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में चल पड़े हैं, जिसके हम सब साक्षी हैं, जिसके हम सब अनुगामी हैं, ऐसे शंकराचार्य परिषद के आदरणीय श्रद्धेय स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज, जिन्होंने इस एक बड़े अभियान को लिया है जो भारत को वास्तव में, जो हिंदुस्तान को वास्तव में उसकी मूल जड़ों से जोड़ेगा, जो हमें वास्तव में हम क्या है, हम कौन है, हमारी खाती क्या है, हमारी देन क्या है, उससे ठीक से एक बार फिर से जोड़ेगा। ऐसे आदरणीय आनंद स्वरूप जी महाराज विशिष्ट वक्ता के रूप में यहाँ उपस्थित साहित्यकार और इस्लाम विशेषज्ञ आदरणीय भाई श्री विनय कृष्ण चतुर्वेदी जी, जो अपने कई बार तो लगता है कि मूल नाम को छोड़ते हुए उपनाम से अधिक चर्चित हो गए हैं। अब उनको लोग तुफैल चतुर्वेदी के रूप में ज्यादा जानते समझते सुनते हैं, जिन्होंने अपने मूल नाम को पीछे छोड़ दिया है अपने उपनाम से। कैसे आदरणीय तुफैल चतुर्वेदी जी, आदरणीय जूना अखाड़ा के स्वामी धनेश्वर गिरी महाराज जी, इस कार्यक्रम में महाराज जी से के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो चल रहे हैं आदरणीय भाग्योदय फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री राम महेश मिश्र जी, कौशल नारायण मिश्र जी, आभार व्यक्त के लिए मंच पर उपस्थित मुरली मुखर्जी जी, और यहाँ पधारे इन सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी यहाँ पधारे आप सभी देवतुल्य श्रोता, क्योंकि वास्तव में आप ही साक्षी हैं इस पूरे अभियान का, आप ही अनुगामी हैं और सहचर हैं इस पूरे अभियान का। हिंदुस्तान दुनिया का सर्वाधिक प्राचीन जीवंत राष्ट्र है, और केवल सर्वाधिक प्राचीन जीवंत राष्ट्र नहीं, मैं उसमें एक शब्द और जोड़ दूं, सर्वाधिक प्राचीन जीवंत सांस्कृतिक राष्ट्र। हम दुनिया की पुरातनतम और सबसे गौरवशाली परंपरा के वाहक हैं। दुनिया का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला भारत ने ही दिया, भारत ही नहीं। दुनिया के सभी भाषाओं की जननी, आज इसमें किसी को कोई संशय नहीं है, दुनिया की सभी भाषाओं की जननी संस्कृत। आयुर्विज्ञान के का जनक, इसमें हो सकता है कुछ डॉक्टर्स भी बैठे हो जो हिप्पोक्रेटिक ओथ लेकर आए होंगे। इतिहास को इतने अलग तरीके से तोड़ा मरोड़ा गया, 200 साल की पराधीनता में, संघर्ष में, मैं तो कहता हूं संघर्ष में, हम 800 साल के संघर्ष से गुजरे, हम पराधीनता से नहीं गुजरे। उस प्रतिरोध और संघर्ष के काल में लेकिन हमने खोया बहुत कुछ, उसी में हमने अपने इतिहास और संस्कृति की जड़ों को भूलना शुरू कर दिया। आयुर्विज्ञान के जनक, वास्तविक जनक सुश्रुत, जिन्हें शायद अभी हम स्वीकार नहीं कर पाए हैं, ऑस्ट्रेलिया की एक मेडिकल यूनिवर्सिटी ने फादर ऑफ मेडिसिन कहते अपने मेडिकल कॉलेज में, अणुशास्त्र के जनक केमिस्ट्री महर्षि कारात, दुनिया में पहला सिद्धांत अणु और परमाणु से रिलेटेड किसी ने दिया तो महर्षि कारात। खगोल विद्या के जनक आर्यभट्ट हैं। मार्शल आर्ट जिसपे चीन और जापान अपना एक अधिकार समझता है, वो बोधिवर्मा के लिए। और शायद इसीलिए यजुर्वेद यह उद्घोष करता है, सा संस्कृति, सा प्रथमा संस्कृति विश्ववा, कि हम वो हैं
जिन्होंने इस दुनिया में पहली बार संस्कृति लोगों को, सभ्यता लोगों को सिखाई। हम वो हैं जब विश्व की दूसरी सभ्यताएं अभी शैशवावस्था में थी, जब वो अपने घुटने पर चलना सीख रही थी, रेंग रही थी, तब हमारे यहाँ वैदिक ऋचाओं का उद्घोष हुआ। तब जब वो अभी जंगलों में जी रहे थे, तब हमारी हिंदू मनीषा की पताका पूरी दुनिया में फहरा रही थी। दूसरे समुदायों में केवल तुफैल भी इस्लाम विशेषज्ञ हैं, मैं उनके क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं करूंगा, लेकिन अगर कभी बहुत बड़े जब अपने से उठकर समाज तक जाते ही हैं, तो उनके समाज तक की गाड़ी के एक दायरे तक जाते हैं। वो मुस्लिम भाईजान मुस्लिम भाईचारा से आगे नहीं बढ़ते, क्रिश्चियन ब्रदरहुड से आगे उनका समाज प्रसारित नहीं हो पाता। लेकिन हमने ये उद्घोष किया कि इंद्र वर्धन्तो अपकुरत् क्रीडन्तो विश्वमारे। हमने ये कहा कि अयम निजः परो वेति गणनालहुचेतसाम उदार चरितानान्तो वसुधैव कुटुम्बकम्। हम किसी क्रिश्चियन ब्रदरहुड की बात नहीं की, हम किसी एक भाईचारे, एक मत, पंथ, संप्रदाय, क्षेत्र की बात हमने नहीं की। हमने कहा कि हम इस पूरी धरती को परिवार मानते हैं। हमने कहा कि हम इस पूरी दुनिया को, इस पूरे विश्व को आगे बढ़ाएंगे, पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाएंगे। हमने अपने आप को किसी दायरे तक सीमित नहीं किया, और इसीलिए हमारी ध्वज पताका पूरी दुनिया में फहराई। आज भी अगर ईमानदारी से जब हम ढूंढना शुरू करते हैं अपनी संस्कृति के, तो वो हमें दुनिया के लगभग हर देश में दिखाई देती है, और पूरा साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया तो हमें प्रसाद दिखाई देता है अपनी संस्कृति का। इस समृद्ध परंपरा के हम वाहक हैं, हिंदुस्तान उसका वाहक है, हिंदुस्तान उसका साक्षी। हमारे पास एक और समस्या है कि कम से कम 4000 वर्ष की, मैं बहुत पीछे नहीं जाता, मैं बड़ी बात नहीं करता, जितना आर्कियोलॉजी के आज के टूल्स टेक्निक से एकदम स्थापित है, मैं केवल उतने दिनों की बात करता हूं कि 4000 वर्षों का अविच्छिन्न इतिहास हमारे सामने, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम समझ सकते हैं, जिसे हम जान सकते हैं। ये अलग बात है कि वो बहुत विकृत अवस्था में हमारे सामने, ये हमारी बहुत बड़ी मजबूती है, तो कहीं ना कहीं ये हमारी थोड़ी कमजोरी का भी परिचय करता है। क्योंकि इस पूरे कालखंड में हमने उन्नति के, हमने उत्कर्ष के, हमने वैभव के बहुत सारे बिंदु देखे, तो वहीं पर कुछ अवनति और पराभव के भी बिंदु। लेकिन इस पूरे लंबे कालखंड में हम लगातार विपरीत परिस्थितियों में भी संघर्षरत, हमारे उसी प्रतिरोध को, हमारे उसी संघर्ष को हिंदू और हिंदुस्तान किस तरह से संघर्षरत रहा, उसको ठीक से हमारे सामने आने लगे। हमने 70 बड़े आक्रमण झेले, हखामनी आए, यमन आए, शक आए, हुन आए, कुषाण आए, पहलव आए, पार्थियन आए, तुर्क आए, मंगोल आए, अफगान आए, उसके बाद ब्रिटिश आए। और ब्रिटिशर्स आए तो बहुत सारी बहुत सुंदर सी थ्योरीज लेके आए। उन्होंने कहा कि भारतीय तो क्रूर है, असभ्य है, जंगली है, बर्बर है, और उन्होंने बड़ी सुंदर सी थ्योरी गढ़ी, व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी, कि गोरे लोगों को ऊपर वाले ने, ईश्वर ने ये कर्तव्य सौंपा है कि वो सभी असभ्य, जंगली, बर्बर क्षेत्रों में जाएं और उनको सभ्य बनाएं। ये वो लोग कह रहे थे जिन्हें हमने चलना सिखाया, ये वो लोग कह रहे थे जिन्हें हमने कपड़ा पहनना सिखाया। लेकिन उन्होंने ये बहुत, उनके इंटेलेक्ट विंग ने बहुत ठीक से इसको स्थापित करने का प्रयास किया, और बहुत हद तक इसमें सफल, इतने सफल रहे कि आज भी हम राजनीतिक रूप से औपनिवेशीकरण से बाहर आ चुके हैं, लेकिन आज भी हमारे मस्तिष्क भी औपनिवेशीकृत नहीं हो पा। आज भी हम जो माइंडसेट है, वो अभी कॉलोनियल माइंडसेट ही रह गया है, उससे बाहर नहीं हुआ है। हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू परंपरा, हिंदू विश्वास, हिंदू ज्ञान परंपरा, हिंदू ज्ञान राशि और हिंदू सभ्यता की जड़ों पर बहुत हद तक होने लगा। और इसके विरुद्ध जो लंबा प्रतिरोध चला, हिंदू प्रतिरोध चला, वो वास्तव में कुछ और नहीं था, जैसा अभी आदरणीय विश्वास जी कह रहे थे कि वो अपने धर्म को, अपने स्वधर्म को वापस पाने का ही प्रयास था। स्वधर्म के माध्यम से अपने स्वराज को वापस पाने का ही प्रयास था। हम स्व के लिए लड़ रहे थे, हम अपनी मूल चीजों की पुनर्स्थापना के लिए लड़ रहे थे। और इसीलिए संत रविदास ये उद्घोष करते हैं कि अपने धर्म और राष्ट्र के लिए अपने जान की बाजी लड़ो। वही है कि धर्म हिंसा तथैव च, धर्म के लिए मरना मारना भी पड़े तो वो गलत है। हिंसा का नारा बहुत बुलंद किया गया, उसे जरूरत से ज्यादा महिमा मंडित किया गया, लेकिन वास्तविकता यही है कि
धर्म के लिए मरने मारने में कहीं कोई समस्या नहीं। वो आपका, वो हमारा कर्तव्य है, वो हमारा मूल कर्तव्य है। मैं तो स्वाधीनता संघर्ष में जिन क्रांतिवीरों ने सैकड़ों हजारों अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, मैं फिर से कहता हूं कि केवल वो स्व के लिए, केवल अपने स्वधर्म और स्वराज की स्थापना के लिए लड़ रहे। और इस हिंदू गणराज्य तक की यात्रा में जो ब्रिटिश काल में संघर्ष और उसके पीछे की जो वैचारिकी है, उसका स्मरण बहुत आवश्यक है। तो हमने बहुत कुछ खोया है उस दौर में, इसलिए मैं अगले कुछ मिनटों में उसके बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं की आपकी यात्रा कराते हुए आगे बढ़ूंगा। जब स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था तो उसके साथ साथ ही इस देश में दो तरह की राष्ट्रवादी धाराएं हैं। ध्यान से इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। इस देश में दो तरह की सांस्कृतिक धाराएं समानांतर तरीके से प्रवाहित हो रही थी, पनप रही थी, बढ़ रही थी। एक धारा ऐसी थी, मैं स्वामी विवेकानंद का स्मरण करता हूं, 22, 23, 24, 25 दिसंबर 1892 3 दिन 3 रात को विवेकानंद शिला पर जो कन्याकुमारी में है उस पर ध्यान रख रहे हैं। जब वो ध्यान से उठे तो किसी ने उनसे पूछा, इस ध्यान में आपने क्या देखा, आपने क्या पाया? उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि मां जगदंबा और मां भारती में कोई अंतर नहीं। मैंने पाया कि मां जगदंबा की सेवा करने में और भारत माता की सेवा करने में, हिंदुस्तान की सेवा करने में कोई अंतर नहीं। इस राष्ट्रभाव के साथ एक धारा ऐसी पनप रही थी, वंदे मातरम की रचना हो चुकी थी, जो हिंदुस्तान को, जो मां भारती को पूरी तरह से अपनी आराध्य देवी के रूप में स्थापित कर रहा था। यानी जो हिंदू राष्ट्रवाद की पूरी धारा पनप रही थी, उसमें राष्ट्र और धर्म एकाकार हो गए। राष्ट्र और धर्म एक प्राण होकर चल रहे थे, यानी अपने धर्म की आराधना और हिंदुस्तान की आराधना एक ही बात थी, एकाकार हो गई। जबकि इसके विपरीत जो दूसरी धारा यहां पनप रही थी और चल रही थी, जो जिसकी वैचारिकी वलीउल्लाह से शुरू होती है, सैयद अहमद, इकबाल, अमीर अली, सिबली नोमानी, जकीउल्लाह, हाली और सरर तक जाती है। मैं क्षमा चाहता हूं फिर से एक बार दोपहर से अतिक्रमण करने के लिए, ये उनका विषय है। जो पैन इस्लामिज्म की बात करती है, जहां पर धर्म और राष्ट्र दोनों ही केंद्र भारत से बहुत दूर, जिनके न धर्म का केंद्र भारत में है, न जिनके राष्ट्र का केंद्र भारत में है। और सैयद अहमद तो यहां तक कहता है अपने एक भाषण में कि अगर हमने लड़ाई अपनी ठीक जारी नहीं रखी तो यहां पर हिंदू राष्ट्र स्थापित। लेकिन वो फिर कहता है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं, हिंदू राष्ट्र स्थापित अगर होने की नौबत आई तो हमारे भाई बंधु टिड्डी दलों की तरह से इस भारत पर आक्रमण करेंगे और हिंदुओं का सफाया करेंगे। ये बताता है उन्हें। और उसी समय आप देखेंगे कि 1857 के संघर्ष में हिंदू मुस्लिम एकता की बात उभर के आती है, निकल के आती है। 18 लेकिन उसके बाद ब्रिटिश नीतियां बदलने लगी, उसके बाद ब्रिटिश नीतियां बदलती हैं। 1870 में विलियम हंटर की किताब लिखता है इंडियन मुसलमान, जिसमें वो स्पष्ट नीतियां स्पष्ट करता है कि कैसे मुसलमानों का अपीसमेंट, जिसे अब तक कुछ समय पहले तक सरकारें बहुत ठीक से करती आ रही थी, कैसे उसको अपीस किया जाए। 1905 में बंगभंग होता है, केवल बंगाल का विभाजन होता है, केवल धर्म के आधार पर। और पहली बार मुस्लिमों को यह एहसास हो जाता है कि बहुसंख्यक होने के आधार पर इस देश का बंटवारा हो सकता है। अगर बंगाल का विभाजन वो बीज उनमें ठीक से स्थापित करता है, बीज तो बहुत पहले से पड़ चुका है। 1906 में मुस्लिम लीग बनती है। ये एक घटनाक्रम एकदम समानांतर चल रहा है। 1909 में मार्वेल रिफॉर्म्स आते हैं, जिसमें पहली बार मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल होता है। 1909 में मांटेग्यू के सुधारों में भी इसी तरह की स्थिति आती है। 1920 में खिलाफत मूवमेंट होता है, जिसे गांधी जी इस शब्द में अपना लेते हैं कि इससे हिंदू मुस्लिम एकता को फिर से स्थापित कर लिया जाएगा। 1921 में मोगरा का विद्रोह होता है और तब तक जाते जाते स्पष्ट हो चुका था कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ यहां नहीं रह सकते। 1922 से 24 के बीच लगातार इस देश के सांप्रदायिक दंगे होते हैं और उन्हीं पृष्ठभूमि में एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व लिखते हैं वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। वास्तव में हिंदुत्व और हिंदुस्तान कोई सामान्य शब्द नहीं, बल्कि एक परंपरा है, एक इतिहास है और एक सर्वसंग्रही इतिहास है। इसलिए आदरणीय बंधुओं भगिनियों, इन शब्दों पे पुनः एक बार विचार की जरूरत है। हिंदुस्तान कहते ही, जो ही हम हिंदुस्तान कहते हैं,
तो सिंधु से सिंधु तक की पूरी भूमि हमारी आंखों के सामने मूर्तिमान होती है। सिंधु नदी से लेकर समुद्र तक की पूरी भूमि, जिसे कृष्ण पुराण भी कहता है उत्तरम यत्समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीय संतति। ये हमारा भूखंड है, ये हमारी सीमा रेखा है। हिंदुत्व हमारे पूरे राजनीतिक जीवन के रीढ़ की हड्डी है। इतना कि अगर कश्मीर के हिंदुओं को यातना होती है तो वह मालाबार में बैठा हुआ नायर भी रो पड़ता है, करा पड़ता है। इस भाव को फिर से एक बार सोचने की और अपने अंदर फिर से जगाने की जरूरत है। हिंदू कहते ही हमें गर्व की अनुभूति होनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद तो यहां तक कहते हैं कि केवल तभी और केवल तभी तुम हिंदू कहलाने के अधिकारी हो जब यह शब्द सुनते ही तुम्हारे रगों में रक्त का प्रवाह तेज हो। जब हिंदू शब्द सुनते ही तुम्हारी रगों में रक्त का प्रवाह तेज हो जाए तब तुम हिंदू कहने के अधिकारी हो। यह हिंदू पुनर्जागरण के अगले चरण का काल है। हिंदू जागृत हो चुका है, लेकिन उसके अगले चरण में है। कुछ वर्ष पहले तक स्थिति थी कि कोई भी पॉलिटिशियन, कोई राजनीतिक व्यक्ति खुलकर तो मंदिर नहीं जाता। अगर किसी एक प्रेस फोटोग्राफर ने फोटो खींच ली तो उसको लगता था कि मुस्लिम नाराज हो जाएंगे, और मुस्लिम नाराज हो गए या दूसरा वर्ग नाराज हो गया तो बड़ी समस्या हो जाएगी। एक स्वनामधन्य पॉलिटिशियन तो यहां तक कहते थे, एक स्वनामधन्य पॉलिटिशियन तो यहां तक कहते थे कि मुझे तुम गधा कह लो, मैं गधा सुनने के लिए तैयार हूं, लेकिन हिंदू मत। मैं बहुत दो छोटी छोटी घटनाएं आपको बताता हूं, बहुत रोचक घटनाएं हैं इस संदर्भ में। एक तो 1951 का एक प्रसंग है। 1947 में लौह पुरुष, जब देश आजाद होता है तो लौह पुरुष सरदार पटेल के प्रयास से, जो कई बार जिस मंदिर पर इस्लामिक आक्रमण हो चुके थे और वो ध्वस्त था, ऐसा सोमनाथ मंदिर, वो उसका पुनर्निर्माण होता है। 1951 में पुनर्निर्माण उसका पूरा होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उस समय राष्ट्रपति थे, उनको मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। लेकिन उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी अपना ये चरम प्रयास करते हैं कि राजेंद्र प्रसाद जी उस कार्यक्रम में न जाएं। वो बहुत तरह की प्ली देते हैं, बहुत तरह का पत्राचार होता है, वो रिकॉर्ड पे है कि वो उस कार्यक्रम में न पहुंचे। यद्यपि इसके बावजूद राजेंद्र प्रसाद जी वहां जाते। इसी तरह से 1960 के दशक की घटना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से एक पत्रकार उनसे वार्तालाप करता है। उसने 1857 में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रश्न उठाया और उनसे प्रश्न करना शुरू किया, उनसे बातचीत करनी शुरू की। कई बार उन्होंने इस प्रश्न को टाला, ये भी पूरी तरह से रिकॉर्ड पे है। और बाद में उन्होंने जो कहा वो सोच के लगता है कि क्या दूरदर्शिता है। उन्होंने स्वीकार किया कि 1857 में उस प्रथम स्वाधीनता संघर्ष के समय हमको हिंदू मुस्लिम एकता दिखाई देती है, जो अब बहुत खराब स्थिति में पहुंच चुकी है। और जाहिर है कि देश का विभाजन उसी कारण से हुआ। एक अलग राष्ट्र का निर्माण इसी राष्ट्र से फाड़कर, एक काटकर एक अलग राष्ट्र का निर्माण केवल इसी कारण से हुआ। इसलिए वो स्वीकार करते हैं कि आज की स्थिति बहुत खराब है। और फिर वो कहते हैं कि पुनः हिंदू मुस्लिम एकता उसी दिन ठीक से स्थापित होगी जब जिस दिन तुष्टीकरण हो, और जिस दिन मुस्लिम संप्रदाय को लग जाएगा कि इस देश को सरकारें नहीं बना, इस देश की सरकारों का निर्धारण मुस्लिम नहीं कर सकते, जिस दिन उनको ये एहसास हो जाएगा, उस दिन फिर से इस देश में हिंदू मुस्लिम एकता का ठीक तरीके से निर्धारण होगा। यह स्पष्ट है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं है। यह वास्तव में यह राष्ट्र हिंदू है। और सिंधु नदी से लेकर हिंद महासागर तक रहने वाले सभी जो भी इस पुण्य भूमि को, जो इस पुण्य भूमि को अपनी पितृभूमि मानते हैं, अपने पूर्वजों की भूमि मानते हैं और अपनी पुण्य भूमि मानते हैं, वो सभी हिंदू हैं। क्योंकि इस देश में जो दूसरे वर्ग हैं भी, उसमें से आप देख लीजिए कि ओरिजिनल कितने हैं और कितने 4-6 पीढ़ी पहले, 5 पीढ़ी पहले हिंदू ही हैं। इसलिए जिसको कहते हैं हम आसिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्य भूमिश्चैव सवै हिंदू स्मृतः, इस पुण्य भूमि को अपना मानने वाले सभी हिंदू हैं। इसलिए ये राष्ट्र हिंदू है। कल अटल जी की जयंती थी, उन्होंने बहुत उनको याद करते हुए
मैं कुछ पंक्तियां, बहुत लंबी कविता है उनकी, हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, मैं कुछ पंक्तियां उद्धृत करता हूं कि होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है करूं सबको गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम, गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किए, कोई बतलाए काबुल में कब जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं सत सत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि एक पूरी वैचारिक इसके पीछे की हिंदू जो वास्तव में हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदू रिपब्लिक ऑफ हिंदुस्तान के रूप में अगर तब्दील होता है पूरी तरह से, तो उसका खाता क्या होगा, उसके पीछे की संरचना क्या होगी, उसकी वैचारिकी क्या होगी। मैं एक पत्र जो संस्थान ने निकाला है उसको पढ़ रहा था, तो बिल्कुल जो वास्तव में हम वास्तव में थे, हम वास्तव में अपने उसी स्वरूप को प्राप्त कर सकेंगे, ये पूरा प्रयास होगा, क्योंकि हम जगत गुरु थे और इस महाभारती को अगर पुनः उस सिंहासन पर, हिंदुस्तान को अगर पुनः उस सिंहासन पर आरूढ़ करना है, तो हमारे सामने दूसरा और कोई विकल्प नहीं, हमारे सामने दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। हम एक बार रामराज्य जैसी राज्य व्यवस्था, हिंदवी का आदर्श लेके जो शिवाजी ने जिस राज्य व्यवस्था की शुरुआत की थी, वैसी राज्य व्यवस्था, एक समता मूलक समाज, समय के प्रवाह में हमारे कुछ, मैंने कहा था कि कुछ ऐसे बिंदु जुड़े जिनका सही समय पर परिमार्जन जरूरी है, क्योंकि कई बार पानी ठहर जाता है तो उसमें सड़न आ जाती है, उसको प्रवाहित होते रहना चाहिए। प्रवाहित जल में सड़न की गुंजाइश नहीं रहती, पानी ठहरता है तो उसमें सड़न आती है, उसको ठीक करते रहने की जरूरत है। समता मूलक समाज जो वास्तव में हमारी थाती है, वास्तव में हमारी, एक बार आप उठा के उस पूरी जाति व्यवस्था को सही तरीके से उसके मूल को, उसके मर्म को समझिएगा, तो जो अस्पृश्यता का एक वेस्टर्न इंटेलेक्ट द्वारा ताना बाना बुना गया, वो बहुत टूटता हुआ आपको दिखाई देगा। और अगर वास्तव में कुछ कमी है तो उसे दूर करने की जरूरत है। हम दूर करके उस समता मूलक समाज की ओर जाएंगे। हम शिक्षा व्यवस्था जो जिस नॉलेज ट्रेडिशन से पूरी दुनिया प्रभावित होती थी, हम ये नहीं कहते कि हम मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को का तिरस्कार करेंगे, लेकिन अपनी थाती में इन चीजों को जोड़ते हुए हम एक ऐसे उन्नत शिक्षा व्यवस्था की बात करेंगे जो फिर मैं कहता हूं कि दुनिया में सर्वोपरि हो, जैसी संकल्पना की है शंकराचार्य परिषद ने। स्वास्थ्य, मैं जैसा कह रहा था कि भारत उसमें कितना आगे है, मैं आपको बताऊं, जब किसी कैलिबर की व्यवस्था नहीं थी, किसी तरह का माइक्रोस्कोप नहीं था, किसी तरह के इक्विपमेंट्स नहीं थे, टूल्स नहीं थे, टेक्निक्स नहीं थे, उस समय सुश्रुत संहिता 300 तरह के ऑपरेशंस का जिक्र करती है। जो फादर ऑफ मेडिसिन है, सुश्रुत संहिता में 300 तरह के ऑपरेशंस का जिक्र है। उस आयुर्वेद की जीवन पद्धति को दुनिया उस पर लौट रही है। दुनिया को लगने लगा है कि अगर वास्तव में योग और आयुर्वेद ही इज द ओनली वे फॉर टोटल वेलबीइंग, यही एक होलिस्टिक वेलबीइंग का अगर कोई तरीका है तो केवल यही है, उस और लौट में रहे। हम उस अर्थव्यवस्था को जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है और उसके आगे उस पर हम तुंग शिखर खड़ा करेंगे। हम ये नहीं कहते कि हम पीछे, कई बार ये बात होने पे लगता है कि हम पश्चिगामी होने की बात कर रहे हैं। हम पश्चिगामी होने की बात कदापि नहीं करते। हम अपनी चीजों को पीछे ले जाने की बात नहीं करते। हम उसी आधार भूमि पर एक बड़ी इमारत के निर्माण की बात करते हैं। हम उसी आधार भूमि पर आकाश चुंबी गगन चुंबी इमारत के निर्माण की बात कर रहे हैं। हम उसी तरह की धर्माधिष्ठित राजनीति की बात करते हैं। मैं अटल जी को ही पुनः स्मरण करते हुए एक पंक्ति के साथ मैं आप सबका आह्वान करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं कि आंखों में वैभव के सपने, आंखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों से गति हो, राष्ट्र प्रेम का ज्वार न रुकता, आए जिस जिसमें हिम्मत हो, आए जिस जिस भारत माता की। हमें लगता है सबका मन कर रहा है तालियों से अपने मन के हर्ष को पहुंचाया जाए। हम मोदी सरकार का आभार करना चाहेंगे कि भारत सरकार के वे पद जहां केवल आईएएस ऑफिसर पहुंच सकते थे, वहां विद्वानों को उन्होंने पहुंचाया है। भारत सरकार में अतिरिक्त सचिव स्तर के अधिकारी डॉक्टर ओम जी उपाध्याय को हम सबने अभी सुना, जो आपने पढ़ा होगा कि ऐसे विद्वानों को इन पदों पर लाए हैं। ऐसे ही एक अधिकारी हमारे बीच थे।